ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎರಡು ಕಚ್ಚಿಗೂ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ JDS ಬರಲಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ CM ನಮಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಾರೈಕ್ತೀವಿ. ಈ ಸತಿ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೆಲೆ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು 1 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. ಇವಾಗ ಇದು JDS ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನಗಳದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह से हम कम्मनहल्ली वार्ड में कैनवासिंग डोर टू डोर कैंपेन शुरू किए हैं। डोर टू डोर कैंपेन में मुझे एक ऐसा लगा है कि यहाँ पर JDS के बहुत सारे वोट बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पर देवेगौड़ा जी का और कुमारस्वामी साहब का वोट बैंक है। हर घर में उनकी इज़्ज़त अफजाई हो रही है। मुझे हर घर में यहाँ पर आरती उतारा है, बहुत सारे घरों में बिठाया है, आरती उतार के यहाँ पर बहुत सारे घरों में इज़्ज़त अफजाई भी की है। यहाँ पर JDS का वोट है, लेकिन हम मांगने का तरीक़ा नहीं है। इस बार हम पंचरत्न योजना जो है, पंचरत्न योजना रख के हर जो कुमारस्वामी साहब ने जो हमको स्कीम दिए हैं वो स्कीम्स आगे रख के हम यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। भरपूर हमको ताउन मिल रहा है, हर घर से हर अफराद से ताउन मिल रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपके वोट ऑफिशियल वोट्स है या क्या लोगों को कैसे कन्विंस करें सर आप? नहीं, ऑफिशियल वोट तो हैं, लेकिन देवेगौड़ा जी और कुमारस्वामी साहब के वोट बैंक है। यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं वो उनके ख़ास वोट है, इसलिए यहाँ पर हमको अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और ऑफिशियल्स भी समझ रहे हैं जो पिछली सरकार थी उसकी हालत क्या हुई। हर चीज़ के भाव बढ़ गए, हालात बिगड़ गए, कोई राहती से नहीं रहा, कोई कौम आवाम राहती से नहीं रही। इसीलिए सब कुछ समझ रहे हैं लोग। बीजेपी का क्या हाल है, कांग्रेस के अंदर क्या झगड़ा है, ये सब समझ रहे हैं। कांग्रेस को 15 साल से यहाँ वोट देकर कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। ये सब सोच समझ के ये बार कुमारस्वामी साहब की स्कीमां देखकर, देवेगौड़ा साहब की दुआओं के साथ हम सबको यहाँ पर कामयाब बना रहे हैं लोग। सर अभी कम्मनहल्ली ऑलमोस्ट हमें अब तक सवेरे से यहाँ तक अभी एक 5 बूथ कवर करा, अभी 6-7वां बूथ कवर कर रहे हैं हमें। देखो यहाँ कम्मनहल्ली में लोगों की सोच है, सेक्युलरिज्म की सोच है। मैक्सिमम लोगों की सोच सेक्युलरिज्म की सोच है। दे आर एक्सेप्टिंग एंड दे वांट वंस अगेन इन कर्नाटका ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ। अब और क्या है बोले तो लोग बीजेपी को भी देख डालें, कांग्रेस को भी देख डालें। कांग्रेस में तू CM मैं CM उन्हों लड़ने को मर रही। अब यहाँ बीजेपी की हालत तुमने मालूम है, पिछले 5 साल उन्होंने क्या क्या करना चाहे, क्या करे क्या नहीं करे। लोग अब दो यहाँ पढ़ा लिखा एजुकेटेड तबका है यहाँ का कम्मनहल्ली में मैक्सिमम एक 75% एजुकेटेड तबका है। अब एजुकेटेड तबका अभी दोनों पार्टियों को आजमा को देख डालिया। एक तो उससे पहले कांग्रेस को भी आजमा डालिया, इससे पहले बीजेपी को भी आजमा डाला है। अब सबको मालूम था बार बार हमारे होने वाले CM कुमारस्वामी साहब को बार बार क्या नहीं तो क्या एक अंगलेंगर को उनको CM बनने से रोक रही। ये बार आदमी डिसाइड कर डाली कम्मनहल्ली में ಇಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಕುಮಾರಣ್ಣ CM ಆಗಲೇಬೇಕು अगर बोल को डिसाइड कर डाली। हमें जा रही तो आदमियों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है। ये रास्ते नाले मोरियाँ कचरा ये वो सभी तुमना मालूम है। जार साहब यहाँ थोड़ा बहुत कुछ काम कर को ही, रोड़ा भी करी, सैनिटरी भी कर को ही, ड्रेना भी बना को ही, मगर क्या बोले तो एक साइंटिफिक हिसाब से प्लानिंग से क्या भी एक सही तरीके से प्लानिंग से काम कर को नहीं। कंपेयर टू हमारे एरिया से भी देखे तो हमें KG हल्ली को और हमारे नागवारा HBR वो तरफ वाड़ा को देखे तो यहाँ कान से कान की है 25-30 साल हमें पीछे ही हुआ वो हिसाब देखे तो हमें यहाँ
सहूलत है यहाँ, मेंटेनेंस नहीं है यहाँ। उसके बावजूद भी क्या है बोला तो स्लैबां फूट जाती हैं, आदमियाँ गिर जाती हैं, कोई आता नहीं देखता नहीं, कचरे का सही इंतज़ाम नहीं है, लाइटा नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम आए। अब यहाँ दो ट्रांसफॉर्मर आधे रोड को है, कुलचुक को घोषित भी एक बड़ी गाड़ी आएगी बोला तो ट्रांसफॉर्मर भी गया, गाड़ी भी गई, करंट भी शॉर्ट होता। ये सब चीज़ें ही, मगर आदमियांगे ಮೈಂಡ್ में यहाँ बहुत क्लियर है, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ CM ಆಗಬೇಕು कर बोल को घरा में आदमियों के दिमाग में ये आ गया कि बोला तो पंचरत्न यात्रा का जो पंचरत्न की जो स्कीमा है वो स्कीमा ऑलमोस्ट पढ़ा लिखा तबका देख लिया, मालूम कर लिया। हमें जाको अंदर बात करने से पहले ಇಲ್ಲ ರೀ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖುಲ್ಲಾ ಬೋಲ್ ರೀ ಅವನು, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಸಿದೆ ರೀ, ನಾನು ಒಂದು ರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾನೇನೋ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಬಡವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, उन्हों खुला बात कर रही उन्हों। ये जो अभी जो हालात बदलने वाले हैं स्टेट में, ये बार मेरे ख्याल से हमें JDS वाले 80 सीटें के ऊपर जाती हैं क्या बोल को, एक ऐसा आ गया अभी माहौल। वो माहौल को रखते हुए हमारे सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट मोहन कुमार साहब, हमारे ऑर्गेनाइज जनरल सेक्रेटरी हमारे सुरेश भाई, और हमारे उदय सर, घनश्याम यादव सर, हमारे विजय अण्णा, हमारे पूरे JDS के जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं, महिला पार्टी वर्कर्स पूरे बूथ के, अब उन्हें एक्टिव होगी, उनको मालूम होगा वो हमें पावर में आ रही है मुल्क को, तो उस वजह से बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट ये बार 100% जीतता। जैसा कि आपने बताया कि 5 बूथ कवर कर चुके हैं, ये 5 बूथ का मेजर इशू क्या है सर? अब मेजर इशू हमें देखे, आदमियाँ क्या बोल रहे हैं, CCTV कैमरा ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಒಂದೊಂದು ಸಲ 15 ದಿವಸ ಬರಲ್ಲ ನೀರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ बोलते हैं। सैनिटरी का कंप्लेंट है, सैनिटरी ब्लॉक हो गया तो 15-15 दिन 20 दिन कौन भी पूछते नहीं। अब सैनिटरी ब्लॉक हो गया तो कावेरी के पानी में कंटामिनेशन हो आ रहा है, और गार्बेज की गाड़ी आई तो आई, नहीं तो नहीं। ये सब बेसिक इश्यूस ये हैं, आदमियाँ इसके बारे में बात कर रही हैं, मगर खुला बोल रही ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಕುಮಾರಣ್ಣ CM ಆಗಬೇಕು करको कम्मनहल्ली के आदमियाँ खुला बोल रही हैं। हम 1-2-3 टेम्पल्स को भी गए थे, बाहर हमें खड़को बात करे, टेम्पल्स को आदमियाँ बुला लग गए थे हम ना अंदर, अब रहता ना गए देखे बात करे, अब बाहर निकल को ज़रा आदमियों से यहाँ से वहाँ से हमें बात करें, इंक्लूडिंग छोटे छोटे शॉपकीपर्स तक बोल रही ಇಲ್ಲ ರೀ ಕುಮಾರಣ್ಣ CM ಆಗಬೇಕು बोल को। माहौल बहुत अच्छा है, 100% ये बार हमारा कैंडिडेट। ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರ್ದು, ಕಸದ್ದು ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಪ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ। ಆದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ನಾವು ಒಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹತಾಶರಾಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದೆ, ಇವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥವ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಲೀಡರ್ಸು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ। JDS ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ತೀವಿ। ನಾವು ನಮ್ಮ MLA ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಕಲೀಮ್ ಅವರು, ನಾನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ನರಿತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ।